हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑफिसर मैथ क्लासेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करने का बहुत ही आसान तरीका। तो दोस्तों वीडियो को अच्छे समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते आगे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहले क्वेश्चन में 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस के साइन थीटा, तीसरे क्वेश्चन में 1 प्लस के साइन थीटा को सरल कीजिए। तो देखिए कि यहाँ पे 3 कोष्टक दे रखे हैं और तीनों कोष्टक आपस में गुणा में लिखे हैं, क्योंकि इन तीनों कोष्टकों के बीच में यहाँ पर और यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, ना ही तो प्लस का है ना ही माइनस का। जहां पर दो या दो से अधिक कोष्टकों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, वहां पे गुणा का चिन्ह होता है, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। तो चलिए इसे सरल करते हैं। पहले कोष्टक में दिया है 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इस कोष्टक को बंद कर देंगे, इंटू अगला कोष्टक है 1 माइनस के साइन थीटा, ठीक है, इंटू का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद अगला कोष्टक 1 प्लस के साइन थीटा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है, सबसे पहले देखो, पहले क्वेश्चन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। जहां पर 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा लगा वहां पर sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या फिर जहां पर sec स्क्वायर थीटा हो वहां पे लिख सकते हैं 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लगा है 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू। अब इसके बाद इन दोनों कोष्टकों को देखेंगे तो ये दोनों कोष्टक एक जैसे में दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ इनमें अंतर क्या है, इसमें माइनस है और इसमें क्या है, प्लस है, ठीक है। दोनों के पद एक जैसे हैं दोनों में, ठीक है। अंतर क्या है, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है। तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, पहले कोष्टक में ए माइनस का बी और दूसरे कोष्टक में ए प्लस के बी। सिर्फ दोनों कोष्टकों में अंतर प्लस और माइनस का रहता है, जैसा कि यहाँ पर भी दिया है 1 माइनस के साइन थीटा इंटू और 1 प्लस के साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब दोनों कोष्टक इस तरह से लिखो, एक में जुड़ रहा हो और एक में घट रहा हो, तो उनको लिख सकते हैं पहले पद का वर्ग माइनस के दूसरे पद का वर्ग। यहाँ पर दो पद है, पहला पद ये दूसरा पद ये, ठीक है। यहाँ पर भी पहला पद ये है और दूसरा पद ये है, ठीक है। तो जब दो कोष्टक आपस में एक जैसे हो, अंतर क्या हो, प्लस का एक माइनस का, तो उनको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी दो कोष्टक दे रखे हैं, ठीक है, अंतर क्या है, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है। तो यहाँ पे लिख दो, पहला पद क्या है, यहाँ पे पहला पद है एक, एक का वर्ग करेंगे, ठीक है, एक ही आता है, इसके बाद माइनस लगाएंगे। अब दूसरे पद का वर्ग करेंगे, तो दूसरा पद क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा का वर्ग, ठीक है। तो साइन थीटा वर्ग लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा जैसा है वैसा लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा इंटू। अब यहाँ पे देखो तीसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर आपने पढ़ा हो तो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो, तो 1। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को एक की तरफ भेज देंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, इधर रह जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। जब हम साइन स्क्वायर थीटा को एक की तरफ भेजेंगे तो ये प्लस का है, तो बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो इसके स्थान पे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, या फिर cos स्क्वायर थीटा लगाओ, वहां पर लिख सकते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा है, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे हमने लिख दिया cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि sec का उल्टा क्या होता है, cos होता है, ठीक है। तो sec का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे sec का स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे cos का भी स्क्वायर कर देंगे, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू। अब यहाँ पे इधर क्या दिया, cos स्क्वायर थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा। अब देखो आंसर में cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया, अब आंसर में cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट गया, और बराबर में क्या बचेगा, एक, ठीक है। आंसर कितना आएगा इसका निकल कर, एक आएगा, ठीक है। आंसर कितना आएगा निकल कर इसका, एक, ठीक है। ये हमारा किसका हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह दे √3 tan थीटा बराबर 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस के cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, दिया है √3 tan थीटा बराबर 1, ठीक है, और इसमें मान किसका निकला है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस के cos स्क्वायर थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो √3 tan थीटा बराबर 1 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम tan थीटा का मान निकालेंगे, तो tan थीटा के गुणांक में यानी गुणा में √3 है, तो गुणा वाली संख्या बराबर की दूसरी तरफ हर में जाएगी यानी भाग में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर 1/√3। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर 1/√3
10 30 अंश का मान होता है, कितने का 10 30 अंश का। अब ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा थीटा बराबर 30 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किसका मान निकाल लिया, यहाँ पे हमने थीटा का मान ज्ञात कर लिया। वो तो थीटा बराबर 30 अंश आ गया। ठीक है, अब हमें साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले थीटा के स्थान पर कितना है 30 अंश रखेंगे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 30 अंश हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, क्यों थीटा के स्थान पर हम कितना लिखेंगे 30 अंश लिखेंगे, तो यहाँ पर 30 अंश रखेंगे। ठीक, अब देखो साइन 30 का मान कितना है, साइन 30 का मान होता है 1/2। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे इस प्रकार। ठीक है, इसके बाद क्या माइनस, अब cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आता है। ठीक है, 2 है तो 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 4। इसके बाद माइनस, अब यहाँ पे √3 का वर्ग करेंगे तो वर्ग से रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा। और हर वाली संख्या 2 है, 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 4। ठीक है, अब ये घटाने वाली भिन्न बनी, कौन सी भिन्न बन गई घटाने वाली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों का हर कैसा है समान है, इसके हर में भी 4 है, इसके हर में भी 4 है। जब दोनों भिन्नों का हर समान होता है तो उसे एक ही बार लिख लेते हैं। ठीक है, एक बार लिख लिया हमने 4, और अंश में जैसा दिया होता है उसे वैसा ही लिख लेते हैं। 1 माइनस के 3 लिखा है अंश में, तो 1 माइनस का 3 लिख लिया, हर समान था इसलिए। ठीक है, हर को एक ही बार लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो 1 में से 3 गए तो कितना बचेगा माइनस का 2, हर में कितना है 4। अब ये दोनों 2 के पार से कट जाएंगे, ठीक कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, कितनी बार कटेगा 2 एकम 2 और 2 दूना 4, ये 4 कितनी बार कट जाएगा, ठीक है 2 बार कट जाएगा। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया माइनस का 1/2, हमारा यही आंसर था। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया माइनस का 1/2। तो हमें साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना प्राप्त हो गया माइनस का 1/2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा साइन कोष्टक में 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस के थीटा का मान होगा। ठीक है, तो हमें इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। ठीक है, साइन कोष्टक के अंदर 45 प्लस थीटा माइनस के कॉस, ठीक है 45 माइनस के थीटा। तो देखो इन दोनों में से किसी एक को, ठीक है साइन वाले पद को या फिर कॉस वाले पद को, ठीक है 90 माइनस थीटा वाले में चेंज करना पड़ेगा। ठीक, तो हम साइन वाले पद को चेंज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है साइन, ठीक है और यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, ठीक है 90 माइनस कोष्टक के अंदर क्या है 45 माइनस का थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो हमने साइन 45 प्लस थीटा को किस में चेंज कर लिया साइन 90 माइनस के 45 माइनस थीटा। अब इसके बाद माइनस का कॉस 45 माइनस थीटा जैसा वैसा लिख देंगे। ठीक है, तो माइनस का कॉस 45 माइनस का थीटा। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा जब लिखा हो साइन 90 माइनस का थीटा, तो उसे हम लिख सकते हैं बराबर लगाकर कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं बराबर लगा कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि 90 में से थीटा घट रहा है तो हम उसे लिख सकते हैं क्या कॉस थीटा। ये आपका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन के स्थान पर हम क्या लिखेंगे कॉस। ठीक है, और थीटा के स्थान कितने दिए 45 माइनस थीटा, कितना दिए 45 माइनस का थीटा, 45 माइनस थीटा। अब ये वाला पद आपका जैसा है वैसा रहेगा cos 45 माइनस का थीटा। ठीक है, अब इन दोनों कोष्टकों को देखेंगे, ये दोनों कोष्टक एक जैसे हैं। ये वाला प्लस का है, ठीक है ये वाला किसका है प्लस का, ये किसका है माइनस का। तो प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसिल होने पर आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, ये आपका मान हो गया। ठीक है, हमें यही आंसर लेकर आना था, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।